श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धापूर्वक कुछ देना या श्रद्धा व्यक्त करना। अपने मृत पूर्वजों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना ही श्राद्ध है, क्योंकि भारतीय मान्यता के अनुसार मृत जीवात्मा विभिन्न लोकों में भटकती हुई दुखदायी योनियों में प्रविष्ट होती है तथा अनंत दुखों को भोगती है। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए जो संस्कार कर्म किया जाता है वही पितृेश्वर श्राद्ध कहलाता है। आप सभी साधकों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको पितृदोष मुक्ति साधना के विषय में बताऊंगा। इस साधना को करने से आपका जीवन सुख समृद्धि युक्त हो जाएगा। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नित्य श्राद्ध। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाए वह नित्य श्राद्ध है। तिल, धान्य, जल, दूध, फल, मूल, शाक आदि से पितरों की संतुष्टि के लिए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद आता है नैमित्तिक श्राद्ध। एकोदिष्ट श्राद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे विधि पूर्वक संपन्न कर विषम संख्या 1, 3, 5 में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद आता है काम्य श्राद्ध। जो श्राद्ध कामना युक्त होता है उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। इसके बाद है वृद्धि श्राद्ध। यह श्राद्ध धन, धान्य तथा वंश वृद्धि के लिए किया जाता है। इसे उपनयन संस्कार संपन्न व्यक्ति को ही संपन्न करना चाहिए। सपिंडन श्राद्ध। इस श्राद्ध को संपन्न करने के लिए 4 शुद्ध पात्र लेकर उनमें गंध, जल और तिल मिलाकर रखा जाता है। फिर प्रेत पात्र का जल पितृ पात्र में छोड़ा जाता है। चारों पात्र प्रतीक होते हैं प्रेतात्मा, पित्रात्मा, देवात्मा और अज्ञात आत्माओं के, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। पार्वन श्राद्ध। अमावस्या अथवा किसी पर्व विशेष पर किया गया श्राद्ध पार्वन श्राद्ध कहा जाता है। गोष्ठ श्राद्ध। गौओं के लिए किया जाने वाला श्राद्ध कर्म गोष्ठ श्राद्ध कहलाता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध। विद्वानों की संतुष्टि, पितरों की तृप्ति, सुख संपत्ति की प्राप्ति के निमित्त ब्राह्मणों द्वारा कराया जाने वाला कर्म शुद्ध्यर्थ श्राद्ध है। कर्मांग श्राद्ध। यह श्राद्ध कर्म, गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन संस्कार के समय संपन्न होता है। देविक श्राद्ध। देवताओं के निमित्त घी से किया गया हवनादि कार्य जो यात्रादि के दिन संपन्न किया जाता है उसे देविक श्राद्ध कहते हैं। औपचारिक श्राद्ध। यह श्राद्ध शरीर की वृद्धि और पुष्टि के लिए संपन्न किया जाता है। संवत्सरिक श्राद्ध। यह श्राद्ध सभी श्राद्धों में श्रेष्ठ है और इसे मृत व्यक्ति की पुण्यतिथि पर संपन्न किया जाता है। इसके महत्व का आभास भविष्य पुराण में वर्णित इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भगवान सूर्य स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति माता पिता का वार्षिक श्राद्ध नहीं करता उसे घोर नरक की प्राप्ति होती है और अंत में उसका जन्म शुक्र योनि में होता है। जिन लोगों को अपने माता पिता की मृत्यु की तिथि का ज्ञान नहीं होता वे किस दिन श्राद्ध संपन्न करें। ऐसे सभी व्यक्तियों को श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। नवमी के दिन अपने मृत माँ, दादी, परदादी इत्यादि का श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। आइए अब इसकी साधना विधान के बारे में जान लेते हैं। इस विधि से श्राद्ध करने पर जिस मृतात्मा के निमित्त यह साधना संपन्न की जाती है उसे पूर्ण शांति प्राप्त होती है। चाहे वह किसी भी योनि में हो उसे मुक्ति प्राप्त होती है और निकट भविष्य में वह आत्मा किसी अच्छे ग्रह में जन्म ले लेती है। इस प्रकार इस साधना विधान द्वारा पितृ आत्माओं की मुक्ति के साथ ही साथ उसकी विशेष कृपा भी साधक को प्राप्त होती है, जिसके कारण उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। इस साधना में आवश्यक सामग्री सर्व पितृ बाधा निवारण यंत्र, शांति प्रदायक गुटिका तथा पीली हकीक माला है। साधक इसे दिन में संपन्न करें। यह 1 दिवसीय साधना है। साधक स्नान कर स्वच्छ पीली धोती धारण करें। साधक पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर काले तिल बिछाए। फिर उस पर सर्व पितृ बाधा निवारण यंत्र स्थापित करे तथा काले व सफ़ेद तिल मिलाकर उस पर शांति प्रदायक गुटिका स्थापित करे। फिर घी का दीपक तथा धूप जलावें। यंत्र के समक्ष माला रखकर यंत्र माला व गुटिका का पूजन करें। फिर गुरु चित्र स्थापित करें तथा अपने गुरु का संक्षिप्त पूजन करें। गुरु माला से 1 माला गुरु मंत्र जप करें। फिर पीली हकीक माला से निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जप करें। मंत्र है ओम मम सर्व पितृ प्रसन्नो भव मुक्ति भव ओम। मंत्र एक बार फिर से सुन लें। ओम मम सर्व पितृ प्रसन्नो भव मुक्ति भव ओम। मंत्र समाप्त होने पर इतर योनियों को संपूर्ण थाली में परोसा हुआ भोजन भोग लगाएं। अगले दिन यंत्र गुटका व माला को जल में प्रवाहित कर दें। साधना प्रारंभ करने से पूर्व यह संकल्प अवश्य लें कि मैं यह साधना अपने पितरों की शांति एवं मुक्ति के लिए संपन्न कर रहा हूँ। यहाँ यह बात ध्यान रखने योग्य है कि माता और पिता दोनों के लिए अलग अलग साधना सामग्री प्रयोग करें। आज वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदेव। इतर योनियों को उनका अंश नहीं देने के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार तो व्यक्ति उनका पूजन आदि कर्म भी संपन्न करता है, लेकिन न्यूनता रह जाने के कारण वे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं और अतृप्त बने रहते हैं। वे अतृप्ति के कारण किसी न किसी प्रकार से पुनः स्वयं के लिए अपने पुत्रों द्वारा मुक्ति की कामना करने लगते हैं। जब पितृ पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो तो व्यक्ति को चाहिए कि श्राद्ध दिवस के अंतिम दिन सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका पूजन करें। अमावस्या के दिन पितृेश्वरों का पूजन करने से उनको मुक्ति प्राप्त होगी ही और व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को भी समाप्त कर सकने में सक्षम होगा। इस अवसर पर उनका पूजन करने पर वे अपना अंश ग्रहण कर अपने पुत्रों के जीवन की सभी बाधाओं का निराकरण करते हैं तथा उन्हें पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं।